अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अज़ीज़ों, उम्मीद कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है एच पाइलोरी यानी हेलोबैक्टर पाइलोरी। इसका पूरा नाम है। पूरी दुनिया में 50% आबादी को ये मर्ज़ लाहक है। ये मैदे का ऐसा मर्ज़ है जिसमें इंसान को मैदे में दर्द, मैदे में बेचैनी, उल्टी, मतली, दर्द, मुख्तलिफ़ कैफियत जो हैं वो इसमें सामने आती हैं। इसमें दो तरह की कंडीशन है, एक है एक्यूट एच पाइलोरी, दूसरी है क्रॉनिक एच पाइलोरी। दोस्तों इसका हम बारी बारी तज़किरा करेंगे। इसमें जलन होती है, तज़ाबियत होती है और मतली होती है। ये पहली कैफियत है इसमें यानी क्रॉनिक में। और एक्यूट में एक लंबी सीरियल है, इसके लिए टेस्ट भी होता है। एच पाइलोरी का टेस्ट हम पहले लोग इसको आम तौर पे इसको कुछ नहीं समझते थे, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट करवाएं। अगर मैदे का कोई मसला है, गैस है, उसकी वजह हमारी जदीद तरीन सेडेंट्री हैबिट्स हैं यानी हमारा रहन सहन, उसकी वजह से। दूसरा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, हर वक्त परेशानी में अपना टाइम वक्त पे खाना ना खाना, बेवक्ता खाना खाना, लेट खाना खाना। तो दोस्तों अक्सर लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं बंद कमरों में एसी के अंदर या कूलर पंखा लगा के। तो इसमें आजकल बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार इनका जायज़ा लें। तो ये टाइफाइड की तरह जरासीमी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से लाहक होती है। इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है हमारे मुल्क में। इसको नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरन टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवा के हमें बताएं कि इस वक्त क्या कंडीशन है। अल्लाह ताला ने मैदे के अंदर एक ऐसी कैफियत रखी है कि वो तज़ाब जो है वो बैक्टीरियाज़ को महफूज रखता है हमारे मैदे को। जब वो बैक्टीरिया कुछ ज़्यादा हो जाता है, तज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी मैदे की म्यूकस मेम्ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करना शुरू कर देता है एक्यूट हालत में। और फिर जब कैफियत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, बाज़ दफ़ा ये कैंसर तक भी हो जाता है, अंतड़ियों का कैंसर भी हो जाता है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मैदे की सिम्टम्स का ख्याल करें हमेशा। इसी से जो है मुख्तलिफ़ अलामात सामने आती हैं और उसी से हमें पता चलता है कि हमारा मैदा किस हाल। दोस्तों हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्रॉनिक और एक्यूट के दरमियान। क्रॉनिक में मुस्तकिल जो है वो आपको महसूस होगी मैदे में बदहज़मी, अल्सर बन जाता है। दोस्तों कोई चीज़ खाते हैं तो अगर मिर्च लगती है तो साथ ही हिचकी शुरू हो जाती है। ये मैदे के अल्सर की एक वाज़ेह और क्लियर निशानी है। इसके अलावा मैदे में भारीपन, ऐसा लगता है जैसे कोई वज़न रखा हुआ है। भूख कम हो जाती है बाज़ दफ़ा और आहिस्ता आहिस्ता वज़न में भी कमी आ जाती है। तो इस फैक्टर को दूर करने के लिए हर सूरत आप डॉक्टर लेबॉर्ट्री में जाएं, एच पाइलोरी का टेस्ट करवाएं, पॉजिटिव हो तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। इसमें हमारी होम्योपैथिक में बड़ी शानदार मेडिसिन हैं जो कि हम बारी बारी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों कोशिश करें कि आप हर सूरत इसके इन चीज़ों को नोटिस लें। मतली का होना, मैदे में सोजश, जलन, तज़ाबियत, भारीपन, भूख का ना लगना, ये सारी क्रॉनिक की अलामात हैं। एक्यूट में आप देखेंगे कि स्टार्ट होता है हल्की सी बदहज़मी और सुबह उठते ही डकार या मतली या मुंह में जो है वो पानी का भराना, मुंह में पानी का भराना भी जो है ये मैदे की ख़राबी की निशानी है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है और इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहले दोस्तों रोबीनिया बेहतरीन मेडिसिन है। मैदे में प्रोटीन अगर हल नहीं हो रही है, हज़म नहीं हो रही है, उसको डाइजेस्ट करती है और बाकी जुमला जितने भी मसाइल हैं उनका हल पेश करती है। इसको आप 30 में या क्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे एक दोस्त ने ऑब्जेक्शन लगाई थी, उसका बहुत शुक्रिया। उसने इस अहम मसले पर मेरी जो है तवज्जो कराई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अक्सरियत जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं इसमें जो यूट्यूब पर आते हैं वो पोटेंसी नहीं बताते, तो आज उनका भी गिला दूर हो जाएगा। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पोटेंसी के बारे में
हमें देखना पड़ता है कि उसकी स्टेज कौन सी है। उसके मुताबिक आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि एक मेडिसिन नहीं होती, एक मेडिसिन की मुख्तलिफ ताकतें हैं, जैसे 3x, 6x, 12x, 30 और 200 और 1m और cm, mm, lm, इस तरह से हमें देखना पड़ता है कि हर मरीज़ को हम एक जैसी पोटेंसी नहीं दे सकते। किसी को Q सूट करता है, किसी को 1m, किसी को 200, किसी को 30। तो दोस्तों इस बारे गिला ना किया करें, हमसे रब्ता किया करें, हमें बताया करें, हम आपकी हर तरह की मुमकिन जो को मदद हो सकती है हम करेंगे। अच्छा जी दोस्तों, साथ हम चलते हैं, इसकी बड़ी मायानाज मेडिसिन है आयरस वर्स। ये एक बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथिक में, इसमें 30 में या 200 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ चलते हैं जनाब, नेक्सवोमी का ज़माना जदीद और दौरे हाज़र की जितने भी लवाज़मात हैं, हम चटपटे खाने खाते हैं, बाज़ारी शवारमा, बर्गर और चिप्स और इस तरह के तली हुई लवाज़मात, इसके लिए एक बेहतरीन और तेज़ी से असर करने वाली मेडिसिन। ये वो लोग जो दफ्तर में बैठ के काम करते हैं वहीं से ऑर्डर कर देते हैं, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं वहीं पे ऑर्डर करते हैं, और मुख्तलिफ आजकल जैसे आपको पता है लॉकडाउन की वजह से लोग बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं होती, खाते हैं खूब हैं और उसके बाद फिर इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों एक मेडिसिन है पल्साटिला, ये भी चर्बी वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इस किस्म का कोई भी खाई हो मसला हो, आप फ़ौरन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ आप नेट्रम फास्ट इस्तेमाल करेंगे 6x में, बेहतरीन मेडिसिन है। इंशाल्लाह आपको ये एच पाइलोरी से आपकी जान छूट जाएगी। और अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, ना समझ आए, हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और फिर मसला आपका हल ना हो तो हमें बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।